Hey, hello, this is Renuka. Welcome back to our Chemistry Hub. इस वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। तो जब एटम के स्ट्रक्चर को लेकर जे जे थॉम्सन का मॉडल आया, तो जे जे थॉम्सन का कहना था एटम स्फेरिकल शेप का होता है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होता है। पूरे एटम में पूरे जगह पे प्रोटॉन ऐसे फैला हुआ रहता है और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है, उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन फंसा रहता है। तो जे जे थॉम्सन के इस बात पर रदरफोर्ड का कहना था, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरीके से अरेंज्ड अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में इस तरीके से अरेंज्ड रहता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करेगा और फिर एटम रहेगा ही नहीं। तो रदरफोर्ड अपने इस बात को प्रूफ करना चाहते थे और प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किए जिसको आज हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो जब हम लोग डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ बताना रह गया था जिसको आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हम लोग जानते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से 3 तरह का पार्टिकल निकलता है, पहला अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। तो अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल होता है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल होता है और गामा न्यूट्रल होता है। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है उसके ऊपर +2 चार्ज होता है और उसका मास 4 AMU होता है। ठीक है, +2 चार्ज होता है, इट मीन्स कि एक अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन रहता होगा, 2 प्रोटॉन रहता है। और और एक अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4 AMU है। तो हम लोग जानते हैं हीलियम के ऊपर भी +2 चार्ज होता है और हीलियम का मास 4 AMU होता है। तो बहुत सारे बुक में अल्फ़ा पार्टिकल को हीलियम एटम से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम एटम के बराबर नहीं होता है। हीलियम एटम में प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है तो उसमें सिर्फ प्रोटॉन रहेगा और हीलियम में इलेक्ट्रॉन भी रहता है प्रोटॉन के साथ। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है, हीलियम एटम के बराबर नहीं होता है। क्योंकि हीलियम एटम का सारा मास न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है और हीलियम एटम के पास जो 2 प्रोटॉन होता है वो भी न्यूक्लियस में होता है। तो इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम एटम के न्यूक्लियस के बराबर होता है, ना कि हीलियम एटम के बराबर। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए रदरफोर्ड एक अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स लेते हैं जिसको शी शेप्ड लीड शील्ड से कवर किया गया है, ताकि उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वहाँ पे जो भी लोग प्रेजेंट है उन लोगों को इस रेडिएशन से कोई हार्म ना हो, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल से जो भी रेडिएशन निकलता है वो रेडिएशन इतना ज़्यादा डेंजरस होता है, तो वो रेडिएशन इतना हार्मफुल होता है, इतना डेंजरस होता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में बहुत सारा बीमारी हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए रदरफोर्ड इस अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स को ऐसे सी शेप्ड लीड शील्ड से कवर कर देते हैं और यहाँ पे भी एक लीड शील्ड रखा गया है जिसके बीच में एक छोटा सा गैप है और यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा गया है। हम लोग पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है। ये एक जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट होता है जिसके हेल्प से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रेडिएशन कहाँ कहाँ हिट किया। और फिर एक गोल्ड फॉयल भी लिया गया था। गोल्ड फॉयल इसलिए लिया गया क्योंकि उस समय रदरफोर्ड को एक थिन एलिमेंट चाहिए था, एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो बहुत पतला हो। तो
गोल्ड एक मोस्ट मेलिएबल और डक्टाइल मेटल है, जिसको हम जितना पतला जितना थिन करना चाहे कर सकते हैं। तो इसलिए रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक गोल्ड फॉइल लेते हैं और यहाँ अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स से रेडिएशन निकलता है, और ये रेडिएशन इस गैप के हेल्प से इधर बाहर निकलता है और इस गोल्ड फॉइल को हिट करता है। और गोल्ड फॉइल को हिट करता है तो इस एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया गया था कि मोस्ट ऑफ द रेडिएशन इस गोल्ड फॉइल से पास हो गया, जो रदरफोर्ड पहले से ही प्रिडिक्ट कर चुके थे कि इस अल्फा पार्टिकल सोर्स से जो भी रेडिएशन निकलेगा वो इस गोल्ड फॉइल से पास हो जाएगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा और बहुत कुछ हुआ जो रदरफोर्ड प्रिडिक्ट नहीं किए थे। तो इसमें से बहुत सारा रेज इस गोल्ड फॉइल से पास तो कर गया, लेकिन कुछ रेज ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और कुछ रेज यहाँ आता है और कुछ रेज इधर से आया, इस गोल्ड फॉइल को हिट किया और फिर से वापस अपने पाथ पे चला गया। तो ये सारा चीज़ इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया गया था, और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ कंक्लूज़न भी निकाला गया था। तो अब हम लोग देखेंगे क्या क्या कंक्लूज़न निकला। तो पहला ऑब्जर्वेशन था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मतलब इस अल्फा पार्टिकल सोर्स से जो भी रेडिएशन आ रहा था उसमें से ज़्यादातर रेडिएशन इस गोल्ड फॉइल को पास करके बाहर निकल जाता है। और हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन था, सम अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। मतलब कि इस सोर्स से जो भी रेडिएशन आ रहा था उसमें से ज़्यादातर रेडिएशन इस गोल्ड फॉइल से बाहर तो निकल गया, लेकिन और इसमें से कुछ ऐसा रेडिएशन था जो इस गोल्ड फॉइल को पास नहीं कर पा रहा था और इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जा रहा था। और थर्ड ऑब्जर्वेशन है, वेरी फ्यू अबाउट 1 in 20,000 डिड नॉट पास through the foil and come back to their path suffering a deflection of 180 degree। मतलब इस अल्फा पार्टिकल सोर्स से इसमें से कुछ ऐसा भी रेडिएशन निकल रहा था जो रदरफोर्ड का कहना था। रदरफोर्ड का ऐसा कैलकुलेशन था कि 20,000 में से कुछ एक रेज ऐसा जो इधर से आता है और गोल्ड फॉइल को हिट करता है और फिर से अपने पाथ पे वापस लौट जाता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन था कि ज़्यादातर रेज यहाँ से इस गोल्ड फॉइल को पास करते हुए बाहर निकल जाता है और इस फोटोग्राफिक प्लेट को हिट करता है। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूज़न निकला कि उस गोल्ड फॉइल में, सपोज कि ये कोई गोल्ड फॉइल है और ये इसमें एटम है, ठीक है, ये जो सर्कुलर शेप का है वो गोल्ड फॉइल के अंदर कुछ एटम्स है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूज़न निकला कि जो भी रेडिएशन इससे आ रहा है और वो अगर गोल्ड फॉइल को पास कर जाता है, गोल्ड फॉइल को पास करके बाहर निकल जाता है, इट मीन्स कि गोल्ड फॉइल में बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है, बहुत सारा स्पेस खाली है, तभी ये रेडिएशन गोल्ड फॉइल को पास करके बाहर निकल जा रहा है। तो हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि उसमें से कुछ पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल को हिट करता है तो स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब ये हो गया, हम लोग जानते हैं अल्फ़ा पार्टिकल एक मैसिव पार्टिकल है, बहुत हैवी पार्टिकल है। तो अगर
बहुत हैवी पार्टिकल है और ये अल्फा पार्टिकल रेडिएशन डिफ्लेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि ये जो अल्फा पार्टिकल से निकलने वाला रेडिएशंस है वो एक ऐसे पार्टिकल के कांटेक्ट में आ रहा है जो अल्फा पार्टिकल से भी ज़्यादा हैवी है। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल से भी ज़्यादा हैवी है, इस तभी तो ये रेडिएशन जब उस पार्टिकल के कांटेक्ट में आ रहा है तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर वो पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल होता तो वो अट्रैक्ट करता, तो वो रेडिएशन को अट्रैक्ट करता अपने तरफ, लेकिन को हिट कर रहा था और फिर एक स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो इसका मतलब है कि वो एक हाईली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में आ रहा था, इसलिए उसके कांटेक्ट में आते ही रिपल्सन हो रहा था और वो जब रेडिएशन उस पार्टिकल के कांटेक्ट में आया तो डिफ्लेक्ट हो गया। सेकेंड एटम है और इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। तो जब रेडिएशन अल्फा पार्टिकल से आ रहा है, सपोज कि ये रेडिएशन इसके बगल से, इस पार्टिकल के बगल से गुजरता है, तो क्या करता है, जब इस पार्टिकल के पास आता है तो फिर ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाता है। और कुछ ऐसा रेडिएशंस था जो गोल्ड फॉइल को हिट तो कर रहा था लेकिन फिर से अपने पाथ में वापस लौट जा रहा था। तो वैसे रेडिएशन को हम लोग सी से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो सपोज कि रेडिएशन आ रहा है और जब ये डायरेक्ट इस हेवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है, जब ये रेडिएशन आता है और डायरेक्ट इस पार्टिकल को हिट करता है, ये पार्टिकल इतना ज़्यादा हैवी है, इतना हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है कि इससे जो भी रेज आ रहा है ये इस रेज को अपने से दूर भगा दे रहा। दूर क्यों भगा रहा है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल से जो भी रेडिएशन निकल रहा है उसमें जो भी पार्टिकल होगा वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा और ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो इसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये इसको रिपेल करता है और अपने पाथ में वापस भेज देता है। तो यहाँ पे जो भी रेडिएशन ए से डिनोट किया गया है वो ऐसा रेडिएशन है जो गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके बाहर निकल रहा है, और जिस रेडिएशन को बी से डिनोट किया गया है वो ऐसा रेडिएशन है जो उस हेवी पार्टिकल के कांटेक्ट में आ रहा है और डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और सी से जिस रेडिएशन को डिनोट किया गया है वो ऐसा रेडिएशन है जो उस हेवी चार्ज पार्टिकल को हिट करता है और वापस अपने पाथ पे चला जाता है। जो भी पार्टिकल है वो एलिमेंट में बहुत कम है, इसलिए बहुत कम रेडिएशन डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और बहुत कम रेडिएशन अपने पाथ पे वापस चला जा रहा है। तो रदरफोर्ड का ये भी प्रेडिक्शन था कि ये जो हेवीली चार्ज पार्टिकल है वो एटम के सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, वो एटम के सेंटर में होता है। तो वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन कर रहे हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को लेकर और भी बहुत कुछ पढ़ना है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।